एपिसोड 4। एक आलीशान कमरा जो कि पूरा सफेद और सुनहरे रंग के थीम से सजाया गया है, वही उसी कमरे के बीचों बीच बड़ा सा प्रिंसेस साइज बेड था, जिस पर अभी एक खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। वह लड़की सोते हुए किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह खूबसूरत लग रही है। उसकी उम्र लगभग 18 साल होगी। लंबी लंबे सुनहरे बाल, गोरा दूध जैसा रंग, गुलाब की पंखुड़ी के जैसे हॉट दिखने में पूरी कयामत। तभी उसे लड़की की आंखें फड़फड़ाना लगती है, जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही हो। उसके माथे पर पसीना आने लगता है और वह जोर जोर की सांसें लेने लगती है, और इसी के साथ वह लड़की अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है। वह डर की वजह से हाँफ रही थी। उसका शरीर पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। वह लड़की खुद से ही बोलती है, मैं मर गई, क्या मैं मर गई? मैं कौन सी जगह हूँ? क्या यह नर्क है? नहीं, शायद तो क्या यह स्वर्ग है? तभी वह अपने आसपास की चीजों को गौर से दिखती है और उसे ध्यान आता है कि यह जगह अच्छी और जानी पहचानी लग रही है। तभी उसे ध्यान आता है यह तो उसका कमरा है। वह अपने हाथों को देखते हैं और फिर उठकर बैठ जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसको किसी का फोन आया था। जब वह फोन उठाती है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है, दीदी, क्या आप कॉलेज जाने वाले हो? माँ पूछ रही है। यह वह आवाज थी जिससे यह लड़की सबसे ज्यादा नफरत की करती थी। जी हाँ, यह आवाज माहिरा की थी, वह माहिरा जिसकी वजह से उसने अपनी जान गंवाई थी। अभी उसे अपने आसपास की चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह बिना कोई जवाब दिए उसे कॉल को कट कर देती है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, 1 मिनट, मैं तो मर गई थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे हूँ? एनबीएसपी। वह अपने मोबाइल को फिर से उठती है और उसमें समय दिखती है। वहाँ की तारीख देखकर वह शॉक हो जाती है। क्या मैं सपना देख रही हूँ, या क्या मैं सच में 4 साल पीछे आ गई? उसे अपने शरीर में वो असहनीय दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वह उठकर भागकर बाथरूम जाती है और बाथरूम में जाकर मिरर में अपनी शक्ल ध्यान से दिखती है। फिर नल चालू करके वह अपने चेहरे को अच्छे से धोती है। उसे अभी भी याद था कि सिद्धार्थ के लिए टॉर्चर की वजह से उसके चेहरे पर जो दाग हुई थी, उसके शरीर पर जो दाग थे, पर अभी वह दाग नहीं दिख रहे हैं। उसका चेहरा अभी मिरर में किसी नवजात बच्चे की तरह कोमल, मुलायम और सफेद था। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग ही नहीं था। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मतलब अभी मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, फिर से सुधर सकती हूँ। यह कहते हुए खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। फिर वह आईने के सामने रुककर सोचती है, अब समय है मेरे पास अपने दुश्मनों से बदला लेने का, अपने दुश्मनों को वह मौत देने का जो उन्होंने मुझे दी। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। इसलिए मेरे दुश्मनों मौत के लिए तैयार रही। बीकेज माया इस रेडी फॉर रिवेंज। फिर वह फ्रेश होती है। फ्रेश होकर वो टॉवेल लपेटकर बाहर आती है। अपने कपबोर्ड में से एक सिंपल सी ड्रेस निकलती है और उसे पहन लेती है। फिर वह बोलती है, मैं पहले से ही इतनी सुंदर हूँ, लेकिन इसे भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज I won't kill my ex, that's be best idea. His girlfriend and my brother is next. Yes, I won't kill my ex, that's be best idea. His girlfriend and my brother is next. यह गाते हुए वह ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाकर मिरर पर बहुत जोर से मार दिए और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। फिर वह अपने रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में नीचे आने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी, जहां से वह एक रानी की तरह नीचे आती है और नीचे आकर वह एक नौकर को बुलाती है, मेरा रूम गंदा हो गया है, मेरा ड्रेसिंग का मिरर भी टूट गया, उसे फिक्स करने के लिए किसी को बुलाओ। वह नौकर यस मैम बोलकर चला जाता है। हाँ तो मिलते हैं
हमारी फीमेल कैरेक्टर से जो कि हीरोइन भी है और विलेन भी, विलन क्यों है यह आपको आगे पता चलेगा। इनका नाम है माया। यह बचपन से ही मित्तल परिवार के घर में पाली बड़ी है। बचपन से मित्तल परिवार ने इन्हें भरपूर प्यार दिया। आखिर कौन है माया और क्यों मारा उसे उसके अपनों ने, जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। एपिसोड 5 माया की जिंदगी। अब तक आपने पढ़ा। हाँ, तो मिलते हैं हमारी फीमेल कैरेक्टर से जो कि हीरोइन भी है और विलेन भी, विलन क्यों है यह आपको आगे पता चलेगा। इनका नाम है माया। दूध सा गोरा रंग, कमर से भी नीचे जाते सुनहरे लंबे घने बाल, हरी आंखें, 5'4" की हाइट, दिखने में स्वपन सुंदरी। एक बार कोई देखे तो पलके ही झपकाना भूल गए। मासूम और खतरनाक, एकदम आग और पानी के संगम जैसी। यह बचपन से ही मित्तल परिवार के घर में पाली बड़ी है। बचपन से मित्तल परिवार ने इन्हें भरपूर प्यार दिया। अब आगे। पर एक दिन मित्तल परिवार को पता चल गया कि यह उनकी अपनी बेटी नहीं है। अस्पताल में जब मित्तल परिवार की बेटी का जन्म हुआ तब एक एक्सीडेंट की वजह से माया माहिरा से एक्सचेंज हो गई थी। पर माया के बड़े होने के बाद जब ये पता चला तब उन्होंने अपनी असली बेटी को खोजने चालू कर दिया। हालांकि वह माया से भी बहुत प्यार करते थे, पर जब उन्हें पता चला कि माहिरा उनकी बेटी है तो वह माहिरा को घर पर लेकर आ गए। माहिरा को किसी एक गरीब परिवार में बेच दिया गया था जिन दंपति के बच्चे नहीं हो सकते थे। उन गरीब दंपति ने भी माहिरा को बड़े प्यार से पाला था। जब मित्तल परिवार ने उनसे अपनी बेटी वापस ली तो उस दंपति ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर माहिरा के अच्छे भविष्य के लिए उसे मित्तल परिवार में वापस जाने दिया। माहिरा को बचपन से एक गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह वह माया को मानती थी। इसी वजह से वह हमेशा माया से जलती रहती थी और माया को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके यूज करती थी। वह माया को परेशान करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मासूम माया कभी भी अपना बचाव माहिरा से नहीं कर पाती थी। साथ ही वह कहीं न कहीं माहिरा के लिए गिल्टी फील करती थी, जिसका भरपूर फायदा माहिरा उठाती थी। और धीरे धीरे माहिरा की चाल की वजह से उसने मित्तल परिवार की नज़रों में माया को इतना गिरा दिया कि वह लोगों से माया की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। मित्तल फैमिली ने बाद में माया की फोटो और उसके बारे में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया साइट पर डाला ताकि उसकी असली फैमिली के लोग का पता लगाकर उसे वापस भेज सके। बाद में माया की एक्चुअल फैमिली ने भी उससे कांटेक्ट किया, जहां पर पता चला कि माया के बायोलॉजिकल पापा है। उनकी फर्स्ट वाइफ से उनके 4 और लड़के हैं। माया उनकी फर्स्ट वाइफ की आखिरी बच्चा था जो कि लड़की थी। माया की मां के मरने के बाद माया के डैडी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उन्हें एक लड़का है। माया के खो जाने के बाद उन्होंने उन्हें कई जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली, पर जब उन्होंने न्यूज़ में उसकी शक्ल देखी तो वह उसे पहचान गए, क्योंकि वह हुबहू अपनी बायोलॉजिकल मां जैसी दिखात है। मित्तल परिवार को उनके इन्वेस्टिगेशन की जिस से उन्हें पता चला कि माया के फैमिली वाले एक बहुत पिछड़े गांव से है। माया की असली फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब इलाके में रहती है। ऊपर से माया के सारे भाई सिंगल भी है और मां सौतेली है। यह बात उन्होंने माया को भी बताएं, तब माया ने उन लोगों के पास जाने से मना कर दिया। तो मित्तल फैमिली ने उसे प्रेशराइज किया। उसने मित्तल फैमिली में रो रो कर रहने की कोशिश की। मित्तल फैमिली को उसे पर दया आ गई। आखिर उन्होंने भी उसे अपनी राजकुमारी की तरह पाला था। बस उन्होंने यह शर्त रखी कि वह केवल 18 साल की होने तक मित्तल परिवार में रह सकती हैं। उसके बाद वह कहीं दूसरी जगह जा सकती हैं और अपने रियल पेरेंट्स के पास जा सकती हैं। 18 साल की होने के बाद उसका मित्तल परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा और वह लोग लीगली अलग हो जाएंगे, जिस पर माया मान गई। उन्होंने उसे उसके वास्तविक परिवार के पास नहीं भेजा।
लेकिन वह उसे माहिरा के साथ भी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माया को विदेश में भेज दिया। माया के असली परिवार ने कई बार माया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन माया ने उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि माया ने यह जानने की कोशिश भी नहीं कि वह किस परिवार से बिलोंग करती है। चूंकि माया को बिजनेस का अच्छा नॉलेज था, जिस वजह से उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसके बारे में मित्तल परिवार को पता नहीं था। माया ने पहले ही सोच लिया था कि ना वह मित्तल परिवार में रहेगी, ना अपने असली परिवार में वापस जाएगी, लेकिन सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से वह मित्तल परिवार से कांटेक्ट में रहेगी, ताकि वह लोग सिद्धांत से उसका रिश्ता ना तोड़ दे। एक बार वह अपने बलबूते कुछ कर ले, उसके बाद वह सिद्धार्थ से शादी कर लेगी। माया, सिद्धार्थ और माया का भाई जो कि मित्तल परिवार का बेटा था विराज, वह लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। सिद्धार्थ को बचपन से ही माया पसंद नहीं थी। धीरे धीरे कर वह नापसंद नफरत में बदल गई, जिसके पीछे कहीं न कहीं माहिरा का हाथ था, और अब सिद्धार्थ उसके नाम से भी नफरत करता है। पर माया को यह बात जानते हुए भी वह सिद्धार्थ को छोड़ना नहीं चाहती थी। यह था माया का अब तक का सच। अभी माया जिस जगह पर थी वह माया के खुद के पैसों से बनाया हुआ एक विला था, जिसके बारे में मित्तल परिवार को पता नहीं था, ना वह माया की जीवन में दखल अंदाजी करते थे। माया कहाँ जाती है, क्या करती है, क्यों करती है, उसे बारे में वह जानने की कोशिश नहीं करते थे। जिस बात का फायदा माहिरा माया के खिलाफ सबको भड़काने में पूरी तरीके से करती है। माया अभी अभी 18 साल की हुए है और उसने लीगली मित्तल परिवार से अपना नाता तोड़ दिया है। वह विदेश से वापस आ गई है और मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। पिछले दिन ही वह माहिरा से उसी कॉलेज में मिली थी, जिस वजह से उसे पता था गया कि माहिरा और वह एक ही कॉलेज में है। और कौन कौन इसी जगह है यह बाद में पता चलेगा। अपने पिछले लाइफ में माया ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे सिर्फ सिद्धार्थ की पड़ी थी। पर इस लाइफ में अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपने परिवार के बारे में जानना चाहती थी। शायद इस नफरत भरी दुनिया में जिस प्यार की जरूरत उसे है, शायद वो उसे उसका असली परिवार दे दे। यही सोचते हुए माया अपने विला से बाहर निकल जाती है। वह लिफ्ट से सीधा पार्किंग में आती है। वहां से वह एक स्पोर्ट कार उठाती है और निकल पड़ती है मुंबई की ट्रैफिक भरी सड़कों पर। अब क्या करेगी माया? कौन है उसका अपना परिवार? क्या उसका परिवार सच में इतना गरीब है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।